नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट भारत यूएसए तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 93 सेशन है। हम अध्याय 4 कैवल्यपाद पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कैवल्यपाद में ये पढ़ा। अध्याय 3 ने बताया कि अष्टांगिक योग होता है तो क्या उसके बिना सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो हाँ, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से सिद्धि प्राप्त होती है। ये परिवर्तन कैसे होता है? तो सूत्र 2 और सूत्र 3 ने यह बताया कि यह परिवर्तन अपनी चित्त की शक्तियों को जागृत करने से होता है। सो चित्त और कर्म की मीमांसा सूत्र 4 से सूत्र 7 के बीच में की गई। सूत्र 8 और 9 वासना की मीमांसा करी, बताया कि किस प्रकार वासना हमेशा रहती है, उसमें अनादिता रहती है। सूत्र 10-11 ने भी इसी वासना मीमांसा को आगे बढ़ाया। पर अगर सब कुछ वासनाओं का ही खेल है तो क्या मेरे हाथ में भी कुछ है? तो सूत्र 12 ने कहा कि वर्तमान मेरे हाथ में है, क्योंकि धर्मों में काल का भेद होता है। तो मूलतः वस्तु की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो सूत्र 13 ने बताया मूलतः तो वस्तु की प्रकृति उसके गुणों पर निर्भर करती है, सत रज तम गुण। पर ये तीनों गुण अलग होने के बाद भी व्यक्ति तो हमें एक ही नजर आता है, व्यवहार तो हमें एक ही दिखता है। तो सूत्र 14 ने यह कहा कि क्योंकि उन सब का एक यूनिक तरह से मॉडिफिकेशन होता है, हम सब म्यूटेंट हैं, पर अलग अलग तरह से यूनिकली हम म्यूटेंट बने हैं। हम सब में म्यूटेशन बिल्कुल अलग हुआ है। तो क्या एक ही वस्तु सबको एक जैसी नजर आएगी अगर सबका म्यूटेशन अलग हुआ है? सूत्र 15 ने बोला कि नहीं, जैसा म्यूटेशन वैसा वस्तु नजर आती है, जीवन हो, व्यक्ति हो या कोई भी हो, नौकरी हो। सूत्र 16 ने बताया पर वस्तु किसी मन पर निर्भर नहीं करती, व्यक्ति ना भी देखे तो भी वस्तु तो रहेगी ही। सूत्र 17 ने बताया कि आप क्या देखेंगे ये निर्भर करता है कि आपके चित्त पर किस चीज का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सूत्र 18 ने बताया कि जो योगी का चित्त होता है वो हमेशा शांत रहता है। सूत्र 19 ने बताया कि जो चित्त है ये स्वप्रकाश नहीं है, तो दृश्य है, आपकी अंतरात्मा उसको देखती है। पर सूत्र 20 ने बताया कि दृश्य और दृष्टा दोनों को चित्त एक साथ नहीं देख सकता, या तो आपको जगत दिखेगा या जगदीश्वर दिखेगा। तो क्या ऐसे दो चित्त हो सकते हैं जो एक दूसरे को देख सकते हैं? तो सूत्र 21 ने बताया ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज तो फिर एक ऐसी अनंत श्रृंखला बन जाएगी चित्तों की, हर चित्त की अपनी यादें होंगी। तो कहीं तो एक सबस्ट्रक्टम होना चाहिए ना, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं। तो फिर इस चित्त का उपयोग क्या है? तो उपयोग सूत्र 22 ने बताया कि यद्यपि जो पुरुष है, जिसे चिति भी कहा जाता है, वो क्रिया रहित है, पर जब वो चित्त से मिलता है तब उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है। पिछले सेशन में हमने ये बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं तो इस चित्त का प्रयोजन क्या है, वही चर्चा आगे जा रही है कि इस चित्त का मूल रूप से उपयोग क्या है। सूत्र 23 वहीं से चर्चा को आगे करेगा कि यदि सब कुछ ही पुरुष है तो इस चित्त का प्रयोजन क्या है। तो सूत्र 23 कहता है दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम स्वार्थम। दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सारे अर्थों वाला होता है। इसका क्या मतलब है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है योग सूत्र का। दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सारे अर्थों वाला होता है। चित्त जो है, जो मन है इंसान का, वो एक चौराहा है। मन एक संभावना है। मनुष्य का चित्त एक परिपक्व अवस्था है। पशु वो होता है जो मन के पाश में बंधा रहे, उसी को पशु कहते हैं। जो मनन करे बुद्धि से, उसको मानव कहते हैं। इसीलिए हमने उसे कहा होमोसेपियंस। होमो मनुष्य, सेपियंस बुद्धिमान मनुष्य है। तो जो मनन करे वो मानव, जो मन के पाश में बंधा रहे वो पशु।
तो अब हम पशु से यहां तक तो पहुंच गए, हम इस स्थिति में हैं कि हम मनन कर पाते हैं। तो हम वानर से नर तो बन गए, अब नर से नारायण बनने की यात्रा शास्त्रों और समाधि से होके जाती है। तो यही इवोल्यूशन है। हम वानर से नर बने, अब नर से नारायण बने, उसकी यात्रा अब हम कर रहे हैं। सो जैसा हमने कहा, चित्त एक चौराहा है, अलग अलग रास्ते निकलते हैं। कुछ रास्ते ऊपर की तरफ जाते हैं जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, कुछ रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं जिसको हम डिवोल्यूशन कहते हैं। सो नर अभी भी बानर बन सकता है। कितने सारे नर हैं आप देखिए जिनमें अभी भी बानर काफी बाकी है। कितने लोग हैं जिनका मन बिल्कुल बंदर जैसा उछलता रहता है, एक काम में लंबे समय तक वो फोकस नहीं कर सकते, और उनका मन मूलतः बंदर का ही मन है। तो वो कहने को नर हैं पर वो अभी भी बानर हैं। जानते हैं आप ऐसे लोगों को? सो दे आर बानर। फिर दूसरी संभावना है नारायण, नरानाम आयण। नराणाम आयण मतलब जो हमारा अंतिम आयण है, गंतव्य है, नर को जहां पहुंच सकता है नर, नर में जितनी संभावना है। नारायण का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द बेस्ट एंड एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। हमारा जो सर्वश्रेष्ठ वर्जन है वही नारायण है। हर नर में नारायण होने की संभावना है। परमात्मा धरती पे आए, नारायण नर बने, ये बताने के लिए कि रास्ता खुला है। नर भी नारायण में एक रूप हो सकता है। नर नारायण में मिल जाए जाके, इसी को ज्ञान कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और नारायण नर बन के आए, यही उनका कर्म योग होता है जिसको अवतार कहते हैं। तो दोनों रास्ते हैं, ऊपर नारायण नीचे वानर। और हम कहां जाना चाहेंगे? अब जब ऊपर नारायण का भी रास्ता है, जो लोग ऊपर जाते हैं, तो द बुक दे यूज इज कॉल्ड बुक ऑफ सिंगुलैरिटी। बुक ऑफ सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है? नारायण बनने का रास्ता वहीं से होके जाता है जब आप एब्सोल्यूट रियलिटी को देख सकें। एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब, एब्सोल्यूट रियलिटी, अंतिम सत्य यह है कि हम सब एक है, अद्वैत, वन इन कॉन्शियसनेस। इसीलिए इनके पास किताब कौन सी होती है? जो नारायण के रास्ते पे चल रहे होते हैं। आप हमेशा देखेंगे इनके पास जो किताब होगी उसका नाम होगा बुक ऑफ सिंगुलैरिटी। इसी को आप भगवत गीता कहेंगे। ये वो किताब होगी जो एकता सिखाएगी। ठीक। अब ये जो ऊपर का रास्ता है, नारायण की तरफ जाने का रास्ता, ये दो टुकड़ों में बंट जाता है। ठीक। अभी हम केवल ऊपर के रास्ते की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो इवोल्यूशन है ये दो टुकड़ों में बंट जाता है। कुछ लोग कर्म योग से आगे बढ़ना चालू करते हैं, वो कर्म योग की तरफ जाएंगे, जैसे नानक, मूसा, बुद्ध, महावीर, जरथुस्त्र, कृष्ण, विवेकानंद, ये सब कर्म योग से जाएंगे। ये आएंगे और जाएंगे, धरती हिल जाएगी, समय हिल जाएगा, समाज हिल जाएगा। तो ये बुक ऑफ सिंगुलैरिटी लेके जाएंगे। इन सब ने सिंगुलैरिटी की बात की, बुक ऑफ सिंगुलैरिटी लेके जाएंगे। ठीक। पर ये कर्म करेंगे, कर्म योग करेंगे। दूसरे भी बुक ऑफ सिंगुलैरिटी लेके जाएंगे, पर ये कर्म संन्यास लेंगे। संन्यास का मतलब सर्वन्यास, सब कुछ त्याग दिया। जो मिनिमम बेसिक कर्म है बस वो उतना करेंगे। लाओ त्से, कबीर, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, भगवान स्वयं शिव। सो ये दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता मतलब कुछ लोग आपको यहां भी दिखेंगे, कुछ वहां भी दिखेंगे, रास्ता तो एक ही है, बुक ऑफ सिंगुलैरिटी। तो ये लोग जो होंगे जिनके हाथ में बुक ऑफ सिंगुलैरिटी होगी, जो सब में एकता देखते हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी देखते हैं, ये खुद को केवल एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं इन द हैंड ऑफ हायर। इसीलिए बहुत हम्बल होंगे। कितना भी ये कार्य कर रहे हैं, इनमें ह्यूमिलिटी हमेशा होगी, अगर ये नारायण के रास्ते पे चलते हैं तो। ठीक। और चूंकि ये खुद को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं कि मैं तो करने वाला कोई नहीं होता, तो ह्यूमिलिटी होती है। और जब चीजें ठीक नहीं होती तो भी ये शांत रहते हैं, क्योंकि जब मैं करने वाला ही कुछ नहीं तो सफलता भी तो मेरे हाथ में नहीं है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आपको मिलेगी, पीस एंड ह्यूमिलिटी। ये सूखे नारियल की तरह है।
ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं उसके शेल को, ये कनेक्टेड है सबसे, ये जीवन मुक्ति का रास्ता है। इसी को गुरुदेव नानक जी ने कहा था, गुरुमुख लोग हैं ये गुरु की तरफ मुंह करके आगे जीवन जी रहे हैं। सुग्रीव को जब बाली ने बड़ा मारा, परेशान किया, तो एक पर्वत था जहां बाली कभी नहीं आ सकता था। सुग्रीव उसी पर्वत में रहने लगा, बाली से बच के। उस पर्वत का नाम था ऋषि मुख पर्वत। ऋषि के सामने जब आप जाएंगे तो अपने आप आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो नानक ने कहा गुरुमुख हो जाए, ऐसा मन जो गुरुमुख हो, इन्हीं को आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक कौन है? हु बिलीव्स इन द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ देमसेल्व्स एंड दे वर्क फॉर इट। सो ये तो ऊपर की यात्रा हो गई। हमने आपको दोनों रास्ते बताए, दो तरीके से लोग आपको दिखेंगे। कुछ लोग वही रहेंगे जहां है, कुछ नर ही बने रहेंगे। तो ये जो नर बने रहते हैं, इनके पास अलग तरह की पुस्तक होती है। इनके पास ये दो किताबें लेके चलते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं बुक ऑफ डुअलिटी, ठीक है। इनके पास बुक ऑफ सिंगुलैरिटी नहीं है, इनके पास बुक ऑफ डुअलिटी है। इनसे आप जब भी बात करोगे तो ये इन शब्दों का अक्सर प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, दिस इज गुड, दिस इज बैड। उनके लिए हर चीज दो है। डुअलिटी में इनका जीवन चलता, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, पसंद नापसंद, उनकी जिंदगी इसी में चलती है। तो इनके पास एक तो है बुक ऑफ डुअलिटी। इसमें ये किताब में लिखते रहते हैं, उसमें टेबल में लिखते रहते हैं, ये अच्छी चीज है, ये खराब है, ये रंग मुझे पसंद है, ये रंग मुझे नहीं पसंद, ये खाने में मुझे पसंद है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये व्यक्ति मुझे पसंद है, व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, ये नौकरी मुझे पसंद है, नौकरी मुझे पसंद नहीं है। उनकी पूरी जिंदगी इसी में जाती है, बुक ऑफ डुअलिटी। जानते हैं आप ऐसे लोगों को जिनके पास बुक ऑफ डुअलिटी है? परफेक्ट। फिर कुछ इनमें से दूसरी किताब जो इनके पास होती है, जो नर ही बने रहते हैं, ये उस रास्ते पे नहीं चलते, उनके पास होती है बुक ऑफ मटेरियल्स। बुक ऑफ मटेरियल्स भी होती है। इसमें लिखते हैं मेरे पास कितना पैसा है, कितना फेम है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब उसमें लिखे रहते हैं। तो इनके पास दो बुक्स होती है, बुक ऑफ मटेरियल्स एंड बुक ऑफ डुअलिटी। ये प्रतीक है कि व्यक्ति अभी नर है। जैसे जैसे हम नारायण के रास्ते पे बढ़ते जाते हैं, इन बुक्स को व्यक्ति रेफर करना कम कर देता है और वो उस बुक को रेफर करना ज्यादा शुरू करता है, बुक ऑफ सिंगुलैरिटी। ठीक। अगर आपको और इसके बारे में डिटेल जानना है तो आपको पढ़ना चाहिए सत्यम सीरीज, वेदांत सीरीज का 20वां सेशन है सत्यम। ठीक। क्योंकि बुक ऑफ डुअलिटी को कहा जाता है इल्यूजनर रियलिटी, इल्यूजनरी रियलिटी। इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो पूरा एक विषय है। बुक ऑफ मटेरियल को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल रियलिटी और बुक ऑफ सिंगुलैरिटी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रियलिटी। तो तीन तरह के सत्य होते हैं। आपको और जानना है तो आप उसमें पढ़ें, वेदांत सीरीज 20वां सेशन अटेंड कीजिए। ठीक। तो ये जो नर ही बने रहते हैं, ये मनमुख हो सकते हैं, ये जीवन से युक्त है। गुरु नानक इनको कहेंगे ये मनमुख है, मन के अनुसार जीते हैं, जीवन से युक्त है, ये गीला नारियल है। इनमें कर्तापन हमेशा रहता है, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया है। तो जब मैं करूंगा तो एरोगेंस स्वाभाविक रूप से आएगा। कुछ अच्छा किया तो देखो मैं 1 रुपया लेके आया था और देखो आज मैंने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली। एक बैग लेके मैं अमेरिका पहुंचा था और देखो आज मैंने क्या कर लिया। कर्तापन। और चूंकि कर्तापन है, मैं ही कर रहा हूं तो ठीक नहीं हुआ, या हुआ ठीक होगा कि नहीं होगा, इसकी एंजाइटी भी इनमें बहुत होती है। तो इनमें एरोगेंस और एंजाइटी बहुत मिलेगी, उनमें ह्यूमिलिटी एंड पीस मिलेगी जो उस रास्ते पे चल रहा है। ठीक। वही हमने बताया था उपनिषद में, एक लोअर बर्ड है, एक अपर बर्ड है, यही दो बर्ड्स हैं। हमारे समाज में इसी तरह के हर तरफ के लोग पाए जाते हैं। तो अगर आप अपने समाज को देखें तो आप देखेंगे समाज में 4 तरह के लोग हैं। व्यक्ति समाज से किस तरह से इंटरेक्ट करता है। अब हम दूसरे विषय में उतर रहे हैं। हमने पहला विषय आपको यह बताया कि 2 रास्ते हैं, या तो हम नर बने रहें, या नारायण की तरफ बढ़े, या फिर बानर हो जाए जो मन के भरोसे ही रह जाते। ठीक। अब जब हम केवल मन के भरोसे ही रहेंगे
या नर ही बने रहेंगे या बानर की तरफ वापस लौटेंगे या फिर नारायण में जाएंगे की तरफ जाएंगे। तो 4 तरह के एक्सचेंज समाज से एक व्यक्ति करता है। 4 टाइप ऑफ एक्सचेंज। टाइप 1, समाज से लेंगे पर देंगे नहीं समाज को। भगवत गीता कहती है ये लोग चोर हैं जो लेते बहुत है समाज से पर देते कुछ नहीं है समाज को। खूब लिया इन्होंने समाज से, प्रसिद्धि ली, पैसा लिया, शोहरत लिया, पर ये देते नहीं है समाज को। इन्हीं को पुराण कहेगी असुर है ये सिंक में नहीं है समाज के, ये असुर है। ये लेते बहुत है समाज से पर देंगे नहीं समाज को। चोर हैं, गीता कहेगी चोर, पुराण कहेंगे असुर है। ये सिंक है, सिंक नहीं है। दूसरा, समाज से लेंगे भी और देंगे भी, तो ये संसारी है। समाज ने इतना किया, हम समाज के लिए करें, ये संसारी है। इंद्र एक्सचेंज करते हैं। आप इंद्र की पूजा कीजिए, वो बारिश देंगे, ठीक है। तो ये एक्सचेंज करते हैं। इंद्र जैसा उदाहरण मान लीजिए आप, ठीक। ये देव हैं, ये देते भी हैं और लेते भी हैं। देव तरह के लोग होते हैं, समाज को देते भी हैं। तीसरा प्रकार, ये समाज से लेंगे नहीं कुछ पर देंगे समाज को, ये वानप्रस्थी है। अब इनके लिए प्रश्न ही नहीं है मुझे देश ने मेरे लिए क्या किया, दुनिया ने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया, ये प्रश्न उनके दिमाग में ही नहीं आता। बस वो सोचते हैं मैं क्या कर सकता, मैं जहां भी हूं मैं कैसे बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता। भगवान विष्णु लेंगे नहीं पर देंगे ब्लेसिंग्स। चौथे प्रकार के भी होते हैं, ये समाज से ना लेंगे ना देंगे समाज को। ये सन्यासी है, न लेना न देना, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं, इसी को सन्यास कहते हैं। शिव सन्यासी है। तो असुर, इंद्र, विष्णु, शिव, ये 4 प्रकार के लोगों के एक्सचेंज होते हैं समाज से। आप खुद सोच के देखिए आपका भी कौन सा एक्सचेंज है समाज से। यही एक्सचेंज धीरे धीरे हमें नारायण के रास्ते पे बढ़ाना शुरू करता है। जब हम लेंगे नहीं पर देने का चाहेंगे, लेंगे लेने की कोई चिंता ही नहीं हमारे मन में, ठीक। तो धीरे धीरे हम नारायण के रास्ते पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे हम आस्तिकता की तरफ बढ़ते हैं। आस्तिकता की तरफ बढ़ने में हमारे देखे 4 स्टेजेस होते हैं व्यक्ति के आस्तिक बनने में। स्टेज 1, कैसे व्यक्ति आस्तिक बनता है, नारायण के रास्ते पे कैसे पहुंचना शुरू करता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है नास्तिक। नास्तिक का मतलब क्या, नास्ति, देर आर नो हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ माई सेल्फ। कोई ना अस्ति, कुछ है ही नहीं हायर। जो दिख रहा है बस वही सच है, वही संपूर्ण है और इससे ऊपर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसको क्या कहा गया, दे आर नास्तिक। जैसे चारवाक, वो क्या कहेंगे, पितुआ पितुआ पुनः पितुआ, पियो पितुआ, पियो और पियो, पुनः पितुआ और ज्यादा पियो और फिर से पियो, यावत पतति भूतले, तब तक पियो जब तक पतन ना हो जाए तुम्हारा। कहां, भूतले, जमीन पर। जब तक तुम पत्ते की तरह जमीन पे न गिर पड़ो, और फिर गिर पड़ो तो फिर क्या करो, उत्थाय च, फिर उड़ जाओ, पुनः पितवा, और फिर से पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, कोई पुनर्जन्म जैसी चीज नहीं है। जो सामने है वही सत्य है, जो दिख सकता है बस वही सत्य है, बाकी सब हवा है, बाकी सब बातें हैं, ठीक। सो वॉट एवर आई कैन सी इज रियलिटी। मैं अपने आप को आज ऐसे देखता हूं, यही यथार्थ है और कोई हायर एग्जिस्टेंस, हायर संभावनाएं जैसी कोई बात नहीं है। चारवाक, तो चारवाक इस प्रकार बात करेंगे, यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण लेके भी, धृतम पीवेत, घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, ये तो पूरी जो देह है ये तो भस्म हो जाने वाली है। तो जितना घी पी के भस्म हो उतना अच्छा, अच्छे से जलोगे।
पुनरागमन कुतः, फिर से थोड़ी आना है कोई। सो ये है नास्तिक विचारधारा, जो है वही यथार्थ है। ये पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी वैज्ञानिकों का एक दल भी इसी विचारधारा को मानता है, और यहीं से वो शोध करते हैं कि जो मैं देख सकता हूं बस वही अस्तित्व में है, जो मैं नहीं देख सकता उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दे आर कॉल्ड न अस्ति, न अस्ति। नो हायर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट अदर देन व्हाट माय माइंड कैन कॉम्प्रीहेंड। ठीक, जो मेरा दिमाग लॉजिक से कॉम्प्रीहेंड कर सकता उसके अतिरिक्त हायर कुछ नहीं है। ये तो हो गया नास्तिक, स्टेज 1। स्टेज 2 अनास्तिक। अनास्तिक ये वो होते हैं, वो कहते हैं यस देयर कैन बी हायर पॉसिबिलिटीज, बट यू नो वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट श्योरली। हम कुछ कह नहीं सकते ना, हमें नहीं पता। वी डोंट नो इनफ टू से यस और नो। कम से कम ये उनसे थोड़ा बेहतर एकोमोडेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो मान लिया, पर कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा है भी, और जब तक एविडेंस नहीं हो कि ना है तो हम क्या कह सकते हैं। तो दे आर न आस्तिक, अनास्तिक। ये अनास्तिक है, पर ये संभावनाएं दे रहे हैं आगे बातचीत करने की। स्टेज 2 हो गई। नास्तिक बड़ा कीमती है, यात्रा वहीं से शुरू होती है। वो कंडेम करता है, आप उससे चर्चा करें, धीरे धीरे वो अनास्तिक बनेगा, कहेगा हाँ ठीक है आपके तर्कों में दम है, पर स्टिल आई एम नॉट कन्विंस। ये अनास्तिक है। फिर अगला होता है अआस्तिक, तीसरी स्टेज। अआस्तिक का मतलब क्या? आई बिलीव इन हायर पॉसिबिलिटीज बट आई डू नॉट हैव टाइम टू परस्यू इट। मैं समझ गया, गीता बहुत अच्छी है, आई लव गीता, और मैं तो हमेशा मेरी मोबाइल में रखता भी हूं, पर यू नो अभी जीवन में बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सब चीजें रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। इट्स नॉट द राइट टाइम, यू नो, लॉट मेनी थिंग्स आर टू बी डन। तो ये अआस्तिक है, ये नास्तिक नहीं है, न अनास्तिक है, ये अआस्तिक है। ये एफर्ट नहीं लगाएगा, अप्रिशिएट करेगा। ही विल अप्रिशिएट बट नो एफर्ट्स। ये सत्संग में भी जाएगा पर उसके लिए कुछ करेगा नहीं। तो ये पूरा आस्तिक नहीं है। आस्तिक कौन है? इसलिए जितने मंदिर में लोग बैठे दिखे, ये ना समझ लें कि वो सब के सब आस्तिक हैं। उनमें से बहुत बड़ी संख्या अआस्तिक हो सकती है। वो भजन कीर्तन करेंगे पर उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। चौथा आस्तिक, अस्थि, जो अपने हायर अस्तित्व में विश्वास करे। बिलीव इन द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ योर सेल्फ एंड एवरी मोमेंट पुट्स एफर्ट्स फॉर इट, और हर पल वो उसके लिए प्रयास करता है। वो है आस्तिक। वो हर पल जीता है, उसमें जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है खुद में। आस्तिक का जीवन अगर आपको देखना है, इसका यहां भगवान से भी कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, क्योंकि उस सतह वो नारायण के पाद पे ही है। भले वो नारायण को ना भी माने, वो किसी भी देश में हो, वो कह रहा है कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ भगवान को नहीं मान रहा, पर वो एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को मानता है, अपने बेस्ट वर्जन को मानता है, और वो मानता है कि लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, इन ये सब गलत चीजें मुझ में से खत्म होनी चाहिए। ऐसे लोग हायर पर्पस के लिए प्रेरित होते हैं, ये आस्तिक लोग होते हैं। आत्मविश्वास होता है इन पे। अगर आपको एक आस्तिक का जीवन देखना है तो नेल्सन मंडेला का जीवन देखिए। जब उनको सजा दी गई आजीवन कारावास की, उन्होंने कहा आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर अ पर्पस। आत्मविश्वास देखिए, आस्तिक में बड़ा आत्मविश्वास होता है, उसे हमेशा संभावनाएं दिखती हैं अपने होने में। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला उन्हें, रॉबिन आइलैंड पे उन्हें छोड़ दिया गया। 8x7 के कमरे में 13 साल रखा गया। पत्थर तोड़ने का काम था उनका रोज, और वो उनसे बदतमीजी की जाती थी, और अगर उन्होंने कभी बदतमीजी का विरोध किया तो उन्हें खाने में चावल और पानी मिलता था। जरा अपने आप को उस जगह रख के देखिए, खाने में चावल और पानी, 8x7 का कमरा, 13 साल रोज उसी में रहना, और पत्थर तोड़ने के लिए बाहर निकलना थोड़ी देर के लिए।
पत्नी और बच्चों से दूर थे ही वो जो पत्र भी लिखते थे अपनी पत्नी को, प्रशासन उसे जला देता था, मिस कर देता था, कहते था घूम गया, ताकि मानसिक रूप से उनको तोड़ा जा सके। पर जो अपनी संभावनाओं में विश्वास रखते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे लिए नास्तिक वो व्यक्ति है जो खुद में विश्वास न रखता हो, और मेरे लिए आस्तिक वो व्यक्ति है जो अपने आप में विश्वास रखता है। उनकी जो वाइफ थी विनी मंडेला, 6 महीने में एक बार अपने आप को उस जगह रख के देखिए, केवल 6 महीने में एक बार मिलने आ सकती थी। अपनी 2 छोटी बच्चियों से मंडेला जी 10 साल तक मिल तक नहीं सके। 10 साल तक एक पिता ने अपनी बच्ची को तक नहीं देखा। कार क्रैश में उनका बेटा एक्सपायर हो गया, फ्यूनरल में तक नहीं जाने दिया गया उन्हें अपने बेटे के, अंतिम चेहरा ना देख सके। उसी दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई, मां का भी अंतिम चेहरा ना देख सके। उसके बाद उन्हें कहा गया कि हम आपको रिहा करेंगे पर ये शर्तें हैं। उन्होंने साफ फिर भी मना। 25 साल की जेल के बाद जब पहली बार कहा गया हम रिहा करने को तैयार हैं पर आप ये शर्तें मानिए, ये होता है आस्तिक। उन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग। 27 साल की जेल के बाद अनकंडीशनल रिहा हुए। उसको कहा जाता है द वॉक ऑफ फ्रीडम। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपनी बेटी को रात को उठा के बोला, टीवी देखो, आज इतिहास बन रहा है, मंडेला इज वॉकिंग इन फ्रीडम। वो अपने साथ पूरे साउथ अफ्रीका की आजादी लेके आए। बाद में चुनाव हुए और 1994 में 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, आस्तिकता जो नारायण का रास्ता है, वो आत्मविश्वास का रास्ता है, वो सच्चरित्रता का रास्ता है। महात्मा गांधी 7 बातें कहते थे, याद रखने लायक है। पहली, वो कहते थे 7 तरह के पाप हैं। अगर आप वापस वानर की तरफ जा रहे हो, नर से आप पतित हो रहे हो, वानर की तरफ जा रहे हो, तो आइए 7 तरीके हैं, आपको पता लग जाएगा कि कहीं आप वानर की तरफ तो नहीं जा रहे वापस। सुनते जाइए। आई एम कोटिंग महात्मा गांधी। नर से नारायण की तरफ तो अलग विषय, वो हमने आपको बता दिया, मंडेला। पर नल से जब आप वानर की तरफ गिरते हो तो 7 सिंस हैं जो आपको बताएंगे। पहला, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत रहित राजनीति पहला पाप है, ये पतन की शुरुआत है। दूसरा, वेल्थ विदाउट वर्क, परिश्रम रहित धनोत्पार्जन, अगर बिना मेहनत के आप धन ले रहे हो, ये दूसरा पतन है। तीसरा, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, विवेक रहित सुख। सुख तो ड्रग लेने में भी मिलता है, पर अगर विवेक रहित सुख कोई ले रहा है, वो वानर की तरफ पतन का रास्ता है। चौथा, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्र शून्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आपके व्यवहार में रिफ्लेक्ट ना हो सके, ये पतन का रास्ता है। पांचवा, कॉमर्स विदाउट मॉरालिटी, कॉमर्स विदाउट मॉरालिटी, सदाचार रहित व्यापार, ऐसा व्यापार जहां हम मॉरालिटी को काउंट नहीं करते। हम इतना सारा फर्टिलाइजर फसलों पे डाल रहे हैं कि खाने वालों को कैंसर हो रहा है। सॉरी, हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ताकि फल बड़े हो, जल्दी पके, और जो खा रहा है उसे कैंसर हो रहा है। हम इस तरह की चीजों का विज्ञापन कर रहे हैं जिन चीजों को लेने से व्यक्ति मर सकता है। हम ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं, सदाचार रहित व्यापार। छठा, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, संवेदना रहित विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें संवेदना ना, ये पतन के रास्ते हैं। एक बच्चा डिप्रेशन में है, वो गूगल पे लिख रहा है डिप्रेशन, और गूगल 100 डिप्रेशन के पेज खोल दे रहा है, ये सोचे बिना कि
क्या असर पड़ेगा जब वो ये सब पढ़ेगा? संवेदना रहित विज्ञान। सातवां महात्मा गांधी कहते हैं, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, वैराग्य विहीन उपासना। अगर वैराग्य विहीन उपासना है तो भी हम पतन की ओर जाते हैं। तो ये 7 सिम्टम्स हैं कि नर बानर की तरफ जा रहा है। और जो हमने पहले बातें की वो है कि नर नारायण के रास्ते पे बढ़ता है। तो कैसे जनरेट करें इस एबिलिटी को? तो कुछ टिप्स हैं, वुड लाइक टू गिव यू 6 स्मॉल टिप्स। पहला, नारायण की तरफ रास्ता। पहला, लव द पर्सन हु हेट्स यू। आज से ध्यान रखिए, जो आपको सबसे ज्यादा नापसंद करता हो, सबसे कटु बोलता हो, जो आपको फूटी आंखें न सुहाता हो, उसको प्रेम करना शुरू कीजिए। सेकंड, अप्रिशिएट द पर्सन हु क्रिटिसाइजेस यू। जो आपकी हर जगह आलोचना करे, उसके बारे में हमेशा अच्छा बोलिए। थर्ड, ब्लेस द पर्सन हु हार्म्स यू। जो व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए, उसको ब्लेस कीजिए। ब्लेस द पर्सन हु हार्म्स यू। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज एंजॉयबल। एक विक्टोरियस होने की भाव आती है कि आप जीत गए। किससे? खुद से। आपने अपने अंदर के बानर को हरा दिया, आपने अपने अंदर के पशु को हरा दिया। हमें याद है कि हमने पिछले से पिछला सेशन लिस्बन से लिया था। वो भगवान शिव जी की प्रतिमा थी पीछे, याद है आपको? सो लिस्बन से हमारी फ्लाइट थी सुबह मैड्रिड के लिए, स्पेन के लिए। सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। हम सुबह 4 बजे ही पहुंच गए। हमारे बोर्डिंग पास पे लिखा था T1, तो हम टर्मिनल 1 पे पहुंचे। तो जानकारी मिली कि फ्लाइट तो टर्मिनल 2 पे जाएगी। एक विदेशी जमीन, सुबह 4 बजे का समय, लिस्बन जैसी ठंडी जगह। हम तुरंत T2 पहुंचे, टर्मिनल 2। वहां में जानकारी दी गई कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो मन में पहला विचार आया, ये जानकारी वहीं मिल जाती। बहरहाल फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो हमने कहा कि ये जो इनके फ्लाइट, कुछ तो होंगे इनकी कंपनी के लोग, हमें अगली फ्लाइट लेनी है क्योंकि हमारा लिस्बन में सेशन है। तो जानकारी मिली कि इस कंपनी में सब कुछ ऑनलाइन होता है, फिजिकली कोई नहीं बैठता एयरपोर्ट पे। 4:30 बजे, हम भाषा भी नहीं समझते थे ज्यादा, इधर उधर। हमारे साथ जो हमें छोड़ने आए थे वो बड़े महान आत्मा थे, वो हमारे साथ थे, तो थोड़ी भाषा में ट्रांसलेशन में मदद मिल रही थी। फिर हमें ये पता लगा कि वो है ही नहीं कोई। देख, बड़ा ढूंढ ढांड के कहीं कोने में एक व्यक्ति मिला उस कंपनी का। जब हमने बोला हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, प्लीज अगली फ्लाइट दिलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि साहब आप ये नंबर लगा लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये कॉल सेंटर का नंबर। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कॉल सेंटर पे जब फोन लगाया तो उसमें एक रोबोट ने उत्तर दिया कि हमारे यहां स्ट्राइक हो गई है, तो हम अभी कोई मदद नहीं कर सकते, आप इसको क्लेम कर लीजिएगा। अब इतने करते करते ही हमारा समय बहुत बीत गया। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे अगली फ्लाइट हमें मिली, वहां से लिस्बन की जो दूसरी कंपनी की फ्लाइट थी, हमारी फ्लाइट ऑलरेडी बुक थी, हमें अगली फ्लाइट लेनी पड़ी। इतना कैश हमारे पास था नहीं, क्योंकि भारतीय करेंसी में करीबन 30,000 की वो फ्लाइट थी, क्योंकि हमें तत्काल लेनी पड़ी, जाना ही था। जब हमने फ्लाइट ली तो पास में वो दूसरी कंपनी जिसका फ्लाइट कैंसिल हुआ था, वो लोग भी खड़े थे। हमने टिकट लिया, इतना स्पेंड भी हुआ, इतने परेशान भी हुए। उसके बाद हम उनके पास गए और हमने उन्हें हाथ जोड़ के बोला कि हमें पता है कुछ परिस्थितियां रही होंगी, हम ब्लेस करते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी चले, ये जो स्ट्राइक है ठीक हो, और आप हमारे बाद जो कस्टमर्स आए हैं उनको आप और बेहतर सर्विसेज दें। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, उनको लगा था कि हम उन्हें चिल्लाने आने वाले हैं। बट यही नारायण का रास्ता है। ब्लेस द पर्सन हु हार्म्स यू ऑन पर्पस। क्योंकि आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, जो एयरपोर्ट पे खड़ा है, वो मालिक थोड़ी है कंपनी का।
वो जो कर सकता था उसने किया, और अब हम कितना भी नाराज हो जाए कुछ हो तो सकता नहीं है। जितनी जल्दी हम इसको रियलाइज करते हैं, ब्लेस द पर्सन हु हार्म यू, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कीप ट्रस्ट इन एडवर्सिटी। जब भी विपरीत स्थितियां हो, ट्रस्ट रखिए, विश्वास बनाए रखिए। यह नारायण का रास्ता है। विपरीत परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखिए। अगर आपका विश्वास विपरीत परिस्थितियों में भटक रहा है तो यह नारायण का रास्ता नहीं है। परमात्मा में विश्वास या खुद में विश्वास और संदेह ये एक साथ नहीं चलता। यह आस्तिक होने का प्रमाण नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। बाइबल का एक मैथ्यू है 6.25 से 32 तक, वो ये कहता है, डोंट वरी अबाउट योर लाइफ, फूड, क्लोथ और बॉडी, योर हेवनली फादर नोज व्हाट यू नीड। आज तक भी सब होता आया है ना, आगे भी सब होता रहेगा। हमें जीसस की वो बात बहुत सुंदर लगती है कि वो गेहूं की बाली जिसे आज जन्म लेना है और कल सूख जाना है, जब परमात्मा उसको भी इतनी सुंदर तरीके से सजाता है, इतनी सुंदर लगती है। आप कभी गेहूं की बाली को उठा के देखें, जैसे कितना सुंदर उसे कपड़े पहनाए हो। जीसस कहते हैं जैसे राजा सुलेमान से भी ज्यादा सुंदर परमात्मा जब एक गेहूं की बाली को तैयार करता है जिसको कल सूख जाना है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ध्यान ना रखेगा? हम आए हैं तो देयर इज अ पर्पस, रेस्ट एश्योर्ड। पॉइंट नंबर 5, बी हम्बल इन प्रॉस्पेरिटी। जब प्रॉस्पेरिटी हो तो जितना हम्बल हो सके हो। एंड 6th, टू अप्रिशिएट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अलग अलग विचारधारा के लोगों को अप्रिशिएट करना जरूरी है। यह नारायण का रास्ता है। क्यों? बुक ऑफ सिंगुलैरिटी। तो इन सब चीजों से एबिलिटी जनरेट होती है समान देखने की। तो सूत्र 23 ने हमें यह बताया कि चित्त तो चौराहा है। अब थोड़ा सा इसको हम और इलॉबरेट करने का प्रयास करेंगे, शायद यही बात आपको और स्पष्ट यहां दिखे। अगर हमारी स्लाइड आप देख पा रहे हैं तो थंब अप कीजिए, सो दैट आई नो कि हमारा स्लाइड शेयर दृश्य है। परफेक्ट। कैन यू सी इट? ओके, नाइस, थैंक यू। सो जो हमने बताया उसको जरा हम समझें कि ये इवोल्यूशन है। 4 तरह के लोग आप देखेंगे धरती पर। ये चित्त हमने कहा एक चौराहा है। चित्त एक चौराहा है, ये किसी भी दिशा में जा सकता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में जो अंदर से तो घोर सन्यासी है, ठीक है, अंदर से वो सन्यासी है और बाहर से भी सन्यासी है। ये लोग कौन है? ये लोग गृहस्थ लोग हैं। अंदर से भी, सॉरी सॉरी, हमने उल्टा कहा, लेट मी रिपीट। पिछला सेंटेंस डिलीट कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से संसारी है पर बाहर से सन्यासी है। बाहर से तो बिल्कुल सन्यासी है, हमें गुस्सा नहीं आता, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, बिल्कुल शांत दिखाएंगे, पर अंदर बड़ा उपद्रव है। ठीक है, अंदर बड़ा उपद्रव है। तो जो अंदर से पूरी तरह से संसारी है, उनको हर चीज में बड़ी रुचि है, संसार की माया में है, पर बाहर से सन्यासी। ये लोग भ्रम में है, खुद भी भ्रम में है और दूसरों को भी भ्रम में रखते हैं। सो चित्त ऐसा भी होता है कई लोगों का, जानते होंगे ऐसे कई लोग। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो बाहर से तो संसारी हैं पर अंदर से भी संसारी ही है। ये गृहस्थ लोग हैं, अंदर बाहर से संसारी हैं, सारी गॉसिप भी करेंगे, सारी बातें भी करेंगे, इसने उसे वो कहा, उसने उसे ये कहा, ये सब चलता रहेगा। ये जो नीचे के दोनों रास्ते हैं, इसमें गृहस्थ होना नर बने रहने का रास्ता है, भ्रम में रहना बानर की तरफ जाने का रास्ता है। और जो ऊपर के दोनों हैं वो क्या है? जो नारायण की तरफ का रास्ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से पूरी तरह से सन्यासी हैं, बाहर से संसारी, बिजनेस भी कर रहे हैं पर अंदर बिल्कुल शांत, अंदर कुछ उपद्रव नहीं, बिल्कुल शांति है उनके अंदर।
वो अंदर से संसारी हैं, अंदर से सन्यासी हैं और बाहर से संसारी हैं। इन्हीं को वानप्रस्थी कहते हैं। वो घर में बैठे हैं और उनका मन हायर में लगा है, बिगर उद्देश्यों में लगा है। वो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पर हायर उद्देश्यों से प्रेरित है। अंदर से पूरी तरह से सन्यासी है। बाहर से आपको भले वो लगे कि वो मुख्यमंत्री है राज्य का, पर अंदर से सन्यासी हो सकता है। वानप्रस्थ इसी को कहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अंदर से भी सन्यासी हैं और बाहर से भी सन्यासी, इसी को सन्यास कहते हैं। तो भ्रम से एटलीस्ट हम गृहस्थ की तरफ बढ़े, गृहस्थ से वानप्रस्थ की तरफ और वानप्रस्थ से सन्यास की तरफ। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। वानर से नर, नर से नारायण। नारायण की तरफ का रास्ता है वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये दो अलग अलग आप देख पाते हैं। ठीक, अब आप इधर देखें तो आप बाहर की तरफ से देखें, वानप्रस्थी और गृहस्थ दोनों एक जैसे दिखेंगे आपको। एक घर में दो लोग हैं, वो दोनों भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी हो सकता है, दोनों दिख संसारी रहे हैं बाहर से, पर जब आप उनके साथ कुछ पल बिताएंगे, उनकी दिनचर्या देखेंगे, उनके सोचने का तरीका देखेंगे, तो कुछ समय में समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से एक गृहस्थ है और दूसरा वानप्रस्थी है। भले वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, दो दोस्त हो, दिख रहे हैं दो व्यवसायी हैं, ऊपर से सन्यासी दिख रहे हैं, पर उनके बिजनेस करने का तरीका अलग होगा। वो हमेशा अपने कस्टमर की पहले सोचेंगे, वो कभी ज्यादा मुनाफे की नहीं सोचेंगे। कोई गलती से भी अगर भूल कर गया होगा तो उसके पैसे लौटाना चाहेंगे। वो कस्टमर को अपने से ज्यादा महत्व देंगे। वो वानप्रस्थी है अंदर से। वो दूसरा व्यवसायी अलग तरह से काम करेगा। इसी तरह से मजेदार बात यह है, सन्यासी और ब्रह्म में पड़े हुए लोग भी एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों बाहर से सन्यासी हैं। एक तो ब्रह्म में है और दूसरा भ्रम में है। इसीलिए हमने आपको बार बार कहा, योग निद्रा और नींद एक जैसी दिखती है। मूर्ख और परमहंस एक जैसा दिखता है, बाहर से एक जैसे दिखते हैं। परम मूर्ख और परमहंस अगर आप दूर से देखेंगे तो एक जैसी हरकतें करते हुए दिखेंगे, पर जब आप करीब जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा जो परमहंस है वो अंदर से शांत है। एक मूर्ख भी ये कर सकता है कि सेशन बोलते बोलते बीच में ब्रेक कर दे, और चूंकि उसको भूख लगी है तो उठ के चला जाए। पर एक रामकृष्ण परमहंस भी है, वो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। नगा साधु को फर्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो फ्लो में है। रामकृष्ण परमहंस हर क्षण फ्लो में है। जब वो बोल रहे हैं तो केवल बोल रहे हैं। उनका मन डायलेक्टिक्स में नहीं है, मन खाने में है, बोल यहां रहा हूं, ऐसा नहीं होगा उनके साथ। वो परमहंस है। तो ये एक जैसे दिखते हैं, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ये नीचे का रास्ता है, डिवोल्यूशन है। ये नर का रास्ता है, उसी जगह मेंटेन रहिए। चित्त का दूसरा रास्ता ये है, ये नारायण की तरफ का रास्ता है। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। सो ये संभावनाएं है हमारे पास, इसी तरह सब बनते हैं। अब इसको नीचे जो जा रहा है उसको नास्तिक कहते हैं, इसी को तो हम आस्तिक कहते हैं। जो ऊपर जा रहा है वानप्रस्थ या संन्यास। दूसरी तरीके से इसी को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बाहर, मतलब उनकी बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस, BMI जिसको बोलते हैं, ठीक, तो जिनके जो बाहर है बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस, जो दिखता है आपको शरीर, ठीक है, बाहर तो अनएक्शन है, पड़े हुए हैं, ठीक, और अंदर टर्बुलेंस मचा हुआ है, इसी को कहते हैं भ्रम। ठीक, बाहर तो आलस कर रहे हैं और अंदर लग रहा है जीवन का कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन ही बर्बाद है, मेहनत कुछ कर नहीं रहे हैं। बॉडी माइंड इंटेलिजेंस में भी अनएक्शन है और अंदर बहुत भूचाल है, मेरा जीवन बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये पतन के रास्ते हैं। फिर दूसरे कौन लोग होते हैं जिनका बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस, शरीर से, मन से, इससे बड़े एक्टिव होते हैं और अंदर से भी बड़े एक्टिव हैं। टर्बुलेंस अंदर भी है
बाहर भी एक काम में, ये गृहस्थ है, ये वैसे व्यापारी है जो खूब मेहनत करते हैं, बड़े पैशन में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो बड़े एक्टिव लगते हैं, सुबह बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे, खटाखट काम खत्म करेंगे, ये करो वो करो, बिल्कुल मीटिंग्स लेंगे, रिव्यू लेंगे, काम क्यों नहीं खत्म हुआ, ये करो, इसको डाटा उसको डाटा। पर जब आप करीब जाएंगे तो अंदर से पूरे शांत है। वो तो केवल ड्रामा कर रहे हैं। वो किसी सबॉर्डिनेट को डांट भी रहे हैं तो बुरी तरह से डांटने के बाद फिर आराम से कॉफी पी रहे हैं। ये वानप्रस्थी है, नौकरी में भी वानप्रस्थी है। एक जगह हम पढ़ाने गए थे तो उसने हमें बताया कि साहब हमारे यहाँ जो कमिश्नर साहब है वो बिल्कुल इसी तरह का व्यक्ति है। एक डिप्टी कलेक्टर ने बोला साहब मैं आपको क्या बताऊं, कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया और बोला आओ आओ, कुछ भी नाम रख लें उस व्यक्ति का, आओ राघव आओ बैठो, बिठा लिया। ये घटना उसके राघव के मित्र ने बताई थी। तो राघव के मित्र ने बताया कि वो उसको बुलाया और बिठा लिया और बोला लो राघव चाय पियो, और ये कुछ मैंने बाहर से बिस्किट्स मंगवाए, ये भी टेस्ट करो देखो कैसे हैं। तो मैं चाय पीने लगा, कमिश्नर साहब भी चाय पीने लगे। फिर उन्होंने कहा कि यार राघव, मैंने तुम्हें दो एक बार टोका है कि तुम अपना कंडक्ट सुधारो, पर मुझे लगता है तुमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ये सुनते ही मैंने चाय पीना रोक दी, मैं घबरा गया। तो उन्होंने मुझे देख के मुस्कुरा के बोला नहीं पीते रहो, अच्छी चाय बनी है ना, गुड। तो हाँ मैं ये कह रहा था पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तो बेटा अभी ऐसा हुआ है कि मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट एक इंक्वायरी आई है, एक लेटर आया है, चिट्ठी आई है कि तुम्हारे अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी परमिट करूं, डी परमिट करने की बात आई है। उसने कहा मेरा पूरा गला सूख गया है सुन के। कमिश्नर साहब ने मुस्कुरा के बोला वो बिस्कुट जरूर लेना, वो बहुत अच्छा है, वो बाहर से मंगवाया है, लो 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 लो। अब मैं अंदर कुछ निकल नहीं सकता, मैंने बिस्किट उठाया और हाथ में रखा और मैं सुन रहा हूं उनकी बात। फिर उन्होंने कहा हाँ तो राघव मैं कह रहा था कि वो तुम्हारे अगेंस्ट इंक्वायरी का लेटर आया है, बेटे मैंने तुम्हें दो बार टोका था, पर लगता है कि अभी तुम अपने अंदर सुधार करने के मूड में नहीं हो, इसीलिए ये पत्र, फिर ये चाय तो लो, पीते तो रहो। तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है ये मैं परमिट कर रहा हूं बेटे, ठीक है, सो माय गुड विशेस टू यू, एंड हम डिपार्टमेंट इंक्वायरी को परमिट कर रहे हैं। ये चाय पियो, बिस्कुट जरूर खा के जाना, ठीक। वो मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे सस्पेंड करने का रास्ता दिखा रहा है। ये होता है वानप्रस्थी, जो करना है वो करता है, पर देखिए अंदर से कितना शर्म रहता है। ऐसा नहीं वो सजा नहीं देगा किसी को, सजा भी देगा, पर वो अंदर से शांत रहेगा। फिर सन्यासी बाहर से भी अनएक्शन, इन एक्शन की बात नहीं कर रहे, अनएक्शन, अंदर से भी अनएक्शन सन्यासी। सो इस तरह से चित्त एक चौराहा है, किसी भी दिशा में आप इस चित्त को ले जा सकते हैं। इसी को कहा जाता है कर्म योग। जरा समझे इसको, फिर से चार रास्ते हैं। कुछ लोग अपना ट्रू नेचर नहीं जानते कि मैं एक आत्मा हूं, वो खुद को शरीर ही मानते हैं, तो उनका बॉडी माइंड इंटेलिजेंस ही मैं हूं। मैं कौन हूं? ये शरीर, ये नाम, ये जाति, ये मैं हूं। सो इग्नोरेंट होते हैं अपने बारे में, ट्रू नेचर को नहीं जानते, दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर ट्रू नेचर, और वो काम भी नहीं करते कुछ। ऐसे लोगों को हम कहते हैं आलसी लोग हैं ये, ठीक है, ये बहुत आलसी लोग हैं। ये अपना ट्रू नेचर भी नहीं जानते, अपने आप को शरीर ही मानते हैं, और ये मेहनत भी नहीं करते जीवन में। आलसी लोग हैं, नास्तिक है ये एक्चुअली इन कई मायनों में। कुछ लोग ऐसे हैं खुद को शरीर ही मानते हैं पर मेहनत बहुत करते हैं। ये सांसारिक लोग हैं, सांसारिक विलास में है, पर खुद को क्या मानते हैं? ट्रू नेचर नहीं जानते, वो अपने आप को ये लेबल ही मानते हैं, जो भी लेबल लगा हुआ है। ये विलासी लोग हैं। पर कुछ लोग हैं जो याद रखते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, सनातन आत्मा हूं। आत्मा को याद रख के जब वो मेहनत करते हैं, इसी को कर्मयोग कहते हैं। दे आर वेरी डायनामिक, ये मेहनत करेंगे। स्वामी विवेकानंद पूरे समय उन्हें इस बात का याद था कि मैं एक आत्मा हूं, अमृतस्य पुत्र, और मेहनत देखिए कितनी की उन्होंने। तो ये कर्मयोग है, ठीक। दे एक्ट
इन रिमेम्बरेंस ऑफ आत्मा, देयर ट्रू नेचर। एंड इसी को कर्मयोग कहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं, जैसे हमने बताया, कर्म संन्यास होता है, जैसे लाओ से, दे रिमेंबर आई एम आत्मा, एंड वो बहुत ज्यादा कार्य नहीं करते, वो अपने मोक्ष, और कोई उनके पास आ जाए तो जरूर बता देंगे। सो इस तरह से चित्त एक चौराहा है, संभावनाओं का नाम है। इसी को पढ़ाता है कर्मयोग को ही सिखाने के लिए। गीता धर्म पे ध्यान देती है, गीता कर्मयोग की बात करती। गीता कहती है घर छोड़ के मत जाओ, आलय में रहो और रिफॉर्म करो, घर में रहो। उधर कर्म संन्यास, सो वो है मोक्ष का रास्ता। उपनिषद बोलते हैं बार बार, वो लोग हिमालय पे चले जाते हैं उसको लेके, ये लोग बीज बोते हैं। शिवानंद, स्वामी शिवानंद, वो वहीं रहे हिमालय पे, पर उन्होंने बीज बो दिया स्वामी चिन्मयानंद के मन में। स्वामी चिन्मयानंद ने कर्म योग किया और समाज को सुधार कर दिया। ये लोग बीज बो देते हैं, और आलसी और विलासी जीवन से युक्त है, वो ऊपर जीवन मुक्ति की तरफ का रास्ता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो कॉम्पिटेंस को ध्यान से देखिए। आलसी वो लोग हैं जो कॉम्पिटेंट तो है ही नहीं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, और वो ये मानते भी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ना तो वो योग्य है, और ना वो इस बारे में कॉन्शियस है कि हम अयोग्य हैं। जीवन काट रहे हैं, बस चल रहा है। ठीक है। सांसारी लोग कौन से हैं? जो विलास में हैं, वो जान रहे हैं कि मुझ में कमी है, उनमें कमी है, और उसको जानते हैं, कॉन्शियस है वो। देखिए, यस, दे आर कॉन्शियस अबाउट इट। वो जानते हैं कि मुझ में कमी है और उसमें सुधार करना चाहते हैं। योगी कौन होता है? जो कॉम्पिटेंट होता है, पर उसे कॉन्शियस रहना पड़ता है कॉम्पिटेंट बने रहने के लिए। उसे ध्यान रखना पड़ता है कि मैं सही रास्ते पे चलता रहूं। ये कर्म योगी होता है। ज्ञानी, जो कर्म सन्यासी, कौन होता है? वो कॉम्पिटेंट तो होता है, आध्यात्मिक कॉम्पिटेंसी होती है उसमें, पर उसे पता भी नहीं होता वो कितना योग्य है। जैसे कबीर दास, जैसे बुद्ध, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। दिया स्वयं नहीं बोलता, उसमें प्रकाश है, कोई देखता है तो समझ में आता है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी होती है लोगों में, ये मास्टर्स होता है। ठीक। तो जीवन को कैसे करें? शास्त्र तो कहते हैं 25 साल के बाद, 50 साल के बाद आपको ऊपर के रास्ते पे चलना शुरू कर देना चाहिए। 2 आश्रम हो गए पूरे। 50 साल के बाद एक पल भी आप अपने चित्त को नीचे की तरफ नहीं भेज सकते। नारायण का रास्ता ही चुनना है, वही रास्ते पे जाना है। पर अब चूंकि हम लोगों की आयु 100 साल की नहीं बची, तो आप 25-25 ऐसे 25-25% में जीवन को बांट लीजिए। जितना भी आयु, अगर हम सोचते हैं हमारी एक अच्छी आयु 100 साल होनी चाहिए, तो 50 साल के बाद तो किसी भी स्थिति में हमें संसार की तरफ नहीं देखना है। और 75 साल की उम्र, 50 से 75, जोत दीजिए अपने आप को इस समाज के लिए कुछ करने के लिए, रिफॉर्म लाइए, और फिर आप बहुत सीखेंगे। और बाकी कर्म संन्यास, ऐसा शास्त्रों ने विचार किया। हमने उसी जो सूत्र था उसको अलग तरह से समझाने का प्रयास किया, जिस सूत्र को महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त एक चौराहा है। चित्त का प्रयोजन क्या है? तो चित्त का प्रयोजन है कि वो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ लेके जाए। ठीक। अब आगे की बात करते हैं। तो सूत्र 24 आगे बढ़ता है। सूत्र 24 कहता है, तत असंख्येय वासना भी ही चित्रम अपि पर अर्थम संहत्य कारित्वात। वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि वह कई चीजों से मिलजुल कर कार्य करने वाला है। क्या मतलब है इस बात का? वह चित्त, वो जो चौराहा है हमारा, जो कहीं भी जा सकता है, संभावनाएं हैं,
वो असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि वह कई चीजों से मिलजुल कर कार्य करने वाला है। संहत्य कारित्वात, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो इससे? वो जो चित्त है, जो संभावनाओं का गढ़ है, उसमें असंख्य वासनाएं हैं। और किन लोगों के साथ कार्य करने वाला है ये चित्त, आपको तो पता है। अहंकार, बुद्धि, स्मृति, इंद्रियां, गुण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इट्स अ क्वालिफाइड बैच नाउ, आई वोंट गो इन डिटेल्स। ठीक। सो ये इन सब के साथ कार्य करने वाला है। संहत्य कारित्वाद, तो चित्त जिसमें असंख्य वासनाएं हैं इतने जन्मों की, वो अंतःकरण, इंद्रिया और इन सब के साथ कार्य करता है। ठीक। और वो क्या कह रहे हैं, इन सब के होने पर भी वो दूसरे के लिए है। इसका क्या मतलब है? तो फिर इन सब के होने का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है? तो क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? परार्थ। देखिए सूत्र में है, अपि पर अर्थम, तो भी वो इन सबके होते हुए भी, ये इतनी सारी वासनाएं, जो सारा चीजें हैं, हमारी यादें, इतने जन्म जन्मांतर की यात्राएं, इसका पर्पस क्या है? पर अर्थ। पर मतलब दूसरे के लिए, अर्थ मतलब प्रयोजन है, उसके अर्थ के लिए, नॉट फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब केवल चित्त, चित्त के हेतु नहीं है। चित्त खुद के लिए ये नहीं करता। चित्त में जितनी भी चीजें हैं, मन खुद के लिए नहीं जीता। मन का उद्देश्य किसी दूसरे के लिए है। इसका मतलब ये है, जरा समझे। मन का उद्देश्य ये नहीं है कि खुद के लिए जियो। इस चित्त का उद्देश्य खुद के लिए जीना नहीं है। उसी को तो पशु कहते हैं, जो मन में आया करो। ठीक। पर उसे पशुपति बनना है किसी दूसरे के लिए। और ये दूसरा कौन है? दूसरा ही तो पुरुष है। तो ये चित्त का प्रयोजन क्या है? उस दूसरे के लिए अनुभव देना, ताकि व्यक्ति अपने अंदर के पुरुष को पहचान सके। सो इसका मतलब यह है, चित्त खुद के लिए नहीं है इस चित्त का प्रयोजन। इस चित्त का प्रयोजन है पुरुष को पहचानने के लिए। इसीलिए सारे अनुभव, इसीलिए सारी चीजें हमारे आसपास होती है। ठीक। ये एक बड़ी बात है जो वेस्टर्न कंसेप्ट और ईस्टर्न कंसेप्ट को अलग करती है। विदेशों में फ्रीडम की परिभाषा क्या है बता? एक बड़ा तबका है विदेशों में जो ये मानता है, फ्रीडम का मतलब ये है, जो मर्जी आए करो, ये मेरी लाइफ। ये बातें आपको अक्सर विदेशों में सुनने को मिलेंगी। इट्स माय लाइफ, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज फ्रीडम। डू वॉट एवर योर हार्ट सेज, गो अहेड, जो तुम्हारा मन करे वो करो। इसीलिए आप देखेंगे, ये जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है, ये वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ कंसेप्ट है। आप अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते। आपने उस पे हाथ उठाया तो आप उसका ह्यूमन राइट्स खत्म कर रहे हैं। बच्चा तक ह्यूमन राइट को लेकर माता पिता के विरुद्ध जा सकता है। ये वेदांतिक कंसेप्ट नहीं है। ये कह रहे हैं योग सूत्र, मन मन के लिए नहीं है। मन का प्रयोजन मन का करना थोड़ी होता है। इसीलिए वेस्ट में आप देखेंगे उन्मुक्त मन है। अब जब मन स्वतंत्र होता है तो क्या होता है? दुनिया के सबसे ज्यादा नोबेल लॉरिएट भी आपको अमेरिका में मिलेंगे, और दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में पागल भी अमेरिका, उन देशों में जहां सबसे बड़ी संख्या में लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्मुक्त मन तो दोनों तरफ जाएगा, वानर की तरफ भी जाएगा और नारायण की तरफ भी जाएगा। तो मन तो अब उन्मुक्त है। चूज कीजिए। जितनी चॉइसेस उतने कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। ठीक। जितनी जगह आपको चूज करने का मौका मिलेगा, गलती होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। हर चीज में चॉइस। और फिर गूगल जैसी चीज है जो आपकी चॉइस को मैग्नीफाई कर देगी। आपने कुछ गलत चुना, गूगल 50 पेज उस गलत पे निकाल के दे देगी। आपने कुछ सही चुना तो गूगल 100 चीज सही पे दे देगी। इसीलिए जो बच्चे मोबाइल पे, गूगल पे सही चीजें ढूंढते हैं, विद्वान बनते चले जाते हैं। जो गलत चीजें ढूंढते हैं,
परेशान होते चले जाते हैं। तो ये जो उन्मुक्त मन है, ये कुछ हद तक भारतीय दर्शन का हिस्सा नहीं रहा। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में भी भारतीय लोगों को ये जो नए ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट है, उसमें से कुछ चीजों को स्वीकार करने में अजीब लगता है। पेरेंट्स का अंकुश, गुरु का अंकुश, समाज का अंकुश, ये सब भारतीय परंपरा का हिस्सा है। ये ईस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न नहीं है। इट्स ए ईस्टर्न कंसेप्ट। क्यों होना चाहिए पेरेंट्स का अंकुश? क्यों होना चाहिए समाज का अंकुश? क्यों होना चाहिए गुरु का अंकुश? क्यों होना चाहिए? क्योंकि जरा गहराई से हम सोचें तो आज जो मैं हूं, ये क्या मैं बन सकता था इन सब के बिना? सो आई एम नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच आई कॉल मी विक्रांत. Eastern concept is I am a public limited company. उस गुरु ने टाइम दिया है आपको, आपका जीवन नहीं है केवल। उसने, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको समय दिया है, उसका स्टेक है आपके अंदर। वो माता पिता जो गीले में सोए थे आपके लिए, जो रात रात भर जगे रहे आपके लिए, जिन्होंने अपने खर्चे काटे आपके लिए, जिन्होंने अपने सपने मारे आपके लिए, और आज आप कह दें कि ये तो मेरी लाइफ है, या आप पे ऋण है। वो समाज जिसने प्रोटेक्ट किया आपको, समाज में हर वो मनुष्य हो सकता है जिसने आपको कहीं भी मदद की, छोटी बड़ी, उसका ऋण है आपके ऊपर। ये हवा का ऋण है आपके ऊपर, पांचों महाभूतों का ऋण है, जो पानी आप पी रहे हैं इसका ऋण है। ऐसे कैसे कह देंगे आप ये मेरी लाइफ है? कहां से हो गई आपकी लाइफ? ये कृतज्ञता है। इसीलिए ईस्टर्न कंसेप्ट जीवन को एक ऋण बताता है। उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग कीजिए। ये सब आपके लिए नहीं है, त्याग के साथ भोग कीजिए। ड्यूटी बिफोर डिमांड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर राइट्स इज एन ईस्टर्न कंसेप्ट। इसीलिए ईस्ट में परिवारों का विघटन नहीं हुआ उतना ज्यादा, खासतौर पे भारत में परिवारों का विघटन नहीं हुआ। जब आप एक परिवार में रहते हैं तो कितना सीखते हैं आप सोचिए। रिश्ते नाते तो छोड़ दीजिए, एक मिनिमम चीज सीखते हैं जो आपको पता भी नहीं होती, कि नहीं पता आपको एक्चुअली। अभी कुछ दिनों पहले हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस। अभी कई साल हो गए, जो लोग भी हमें बुलाते थे, स्वाभाविक रूप से वो हमें एक अच्छा सा कमरा देते थे ताकि हम रात को सो सके, सुबह में पढ़ाना होता है। तो हम जहां गए वहां भी एक कमरा हमें अच्छा सा मिला। थोड़ी देर बाद कमरे पे बैल बजी। आए, हम कुछ काम कर रहे थे, हमने अंदर से पूछा हूं, तो किसी सज्जन का आवाज आई। उसने अपना नाम बताया, नाम कुछ भी रख लें, डिसूजा लेट्स से। उसने कहा मैं डिसूजा। आई सेड यस। उन्होंने कहा कि आई एम योर रूमी। आई सेड व्हाट, हु आर यू? अंदर से हम उठे नहीं वहीं से फोन। ही सेड आई एम योर रूममेट। कॉलेज के जमाने में ऐसा कभी हुआ होगा कि हमने रूम शेयर किया होगा? तो हम उठ के गए, हमने दरवाजा खोला तो सच में एक सज्जन थे। तो हम थोड़े चकित रहे। हमने ऑर्गेनाइजर्स को फोन लगाया, हमने पूछा कि क्या एक रूम में आप दो लोगों को रुकवा रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सर, वो 11th आवर अरेंजमेंट हुए हैं तो हमें ऐसे ही करना पड़ रहा है। आई सेड ओके। कॉलेज के जमाने के बाद से पहली बार आई हैड टू शेयर माय रूम विद समबडी एल्स आल्सो। तो अब उसमें क्या होता था, जब हम नहाने जाते थे, जब उनको नहाने जाना था, तो व्हेन आई एम गोइंग टू यूज द वॉशरूम, आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट हिम दैट ही आल्सो हैज टू यूज द वॉशरूम। हर जगह एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया। 2 दिन के बाद हम दोनों की इस कदर ट्यूनिंग हुई कि आज तक वी रिमेंबर ईच अदर। सो
we learn to adjust. We learn to adjust. And जब आप रूम शेयर कर रहे हैं तो आप अपने हर कार्य से पहले इस कार्य का इंपैक्ट उस पर क्या पड़ेगा उस पर सोच रहे हैं. इसी को तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं. फाइन. सो कुशन बन जाते हैं हम एक दूसरे के. तो जब हम परिवार में रहते हैं, एक दूसरे के अंकुश को सहते हैं, हम में एक्सेप्टेंस आती है, हम अलग अलग विचारों को स्वीकार करना सीखते हैं. इसीलिए आज की आप दुनिया को देखें तो एक तरफ एक्सट्रीम फ्रीडम है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम समाज का कंट्रोल है. कुछ पर्टिकुलरली फंडामेंटलिस्ट कंट्रीज हैं जो रिलीजन बेस्ड है, और अफगानिस्तान उनमें से एक है. एक्सट्रीम समाज का कंट्रोल. ये इन्होंने इधर अति कर रखी है, वो दूसरी अति है. फिर बीच में कहीं आता है हिंदुस्तान जैसा देश, जहां एक्सट्रीम कंट्रोल भी नहीं है, परिवार का अंकुश है, पर एक्सट्रीम समाज कंट्रोल भी नहीं करता, आप अपनी इच्छा से भी करें. इसीलिए कम से कम पारिवारिक मूल्यों में बहुत सारी चीजें वेस्ट बहुत सुंदर कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए. महान कार्य कर रहे हैं वो कई जगह, पर कम से कम पारिवारिक मूल्यों में हमें वेस्ट को मॉडल बनाने की आवश्यकता नहीं है. वेस्ट हमसे सीखे पारिवारिक मूल्य, हम उनसे सीखें तकनीक, हम उनसे सीखें बाकी चीजें, हम एक दूसरे से वो लें जो अच्छा है. आज अमेरिका में एक एवरेज परिवार 3.1 है, माता पिता और एक बच्चा. भारत में आज भी एक एवरेज परिवार 4.5 है. इनफैक्ट एवरेज परिवार में आप सोचिए, आपके परिवार में एक छत के नीचे भी कितने लोग रहते हैं? जनरली आप पाएंगे 4 तो होंगे ही, कई जगह 5 होंगे, कई जगह 6 होंगे. भारत का एवरेज है, यस एग्जैक्टली, भारत का एवरेज इज अराउंड 4.7, 4.5, 4.75, ऐसा कुछ एवरेज है. अब जरा सोचिए, भारत इज एट 4.5, इतनी बड़ी आबादी है, हम एक छत के नीचे 5 लोग रह रहे हैं. अमेरिका एक छत के नीचे 3 लोग रह रहे हैं. ठीक, अगर भारत का परिवार अमेरिका जैसा बन गया तो इसका मतलब 2 लोगों के लिए नई छत तलाशनी पड़ेगी ना. अभी तो 5 लोग एक ही छत में हैं. फिर क्या हो जाएगा, 3+2, तो एक नया घर बनेगा. आज भारत में जितने घर है ना, उसके लगभग 40% मकान एक्स्ट्रा लगेंगे. कितना सीमेंट, कितनी मटेरियल लगेगा, हम इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, आप कल्पना कर सकते हैं. दुनिया पे बड़ी अनुकंपा है भारत की कि हम इतना सारे 5-5 लोग एक साथ रह रहे हैं. अगर हम 3 हो गए तो दुनिया पे इकोलॉजी में प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा. सो मन खुद के लिए नहीं है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड. मन खुद के लिए नहीं है, मन दूसरे के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, दूसरे के लिए है. दूसरा कौन? पर अर्थ मतलब पुरुष. तो चित्त और चित्त का जो पूरा संग्रह है, उसका उद्देश्य क्या है? पुरुष का रियलाइजेशन. जैसे एक घर होता है, चित्त घर की तरह है. घर में कितनी सारी चीजें होती, पर ये चीजें खुद के लिए थोड़ी हैं. ये ग्लास खुद के लिए नहीं है, ग्लास के लिए, ग्लास ओनर के लिए है. तो चित्त एक घर की तरह है जिसमें खूब सारी चीजें हैं, पर ये चीजें उस चित्त के ओनर के लिए, चित्त के स्वामी के लिए, पुरुष के लिए. जैसे एक कार में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पर वो पार्ट खुद के लिए नहीं होते, वो ओनर के लिए होते हैं. इसी तरह से चित्त उसके ओनर के लिए होता है. ठीक, तो क्या करना है? जीवन को इस तरह से जिए विद अ पुरुष अवेयरनेस. ये चित्त चित्त की करने के लिए नहीं है, ये पूरा अनुभव जीवन का खुद को पहचानने का है. ये पूरी यात्रा ही उस लिए है. सी ऑल एक्सपीरियंसेस इन द माइंड फील्ड. जीवन में जितने एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनको देखिए माइंड फील्ड में जो कुछ हो रहा है. ऑल आर नेसेसरी इंसिडेंसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. ये नेसेसरी इंसिडेंसेस हैं सेल्फ रियलाइजेशन के. और शायद इसी कारण नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति, जितने इतना कुछ सहा, पर वो हायर रियलिटी को जानते थे, मनमुख नहीं थे, वो अपने अंदर के सदगुरु की तरफ प्रेरित थे, गुरुमुख थे. आप सोचिए, जब जेल से छूटने के लिए नेगोशिएशन शुरू हुए, हम कोट कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका,
27 साल मां की मृत्यु, बच्चे की मृत्यु, बच्चों को नहीं देख पाए, वाइफ से कभी नहीं मिल पाए, बेईमानी से उनको अंदर किया गया, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया प्रताड़ित करने के लिए। फिर जब बाहर निकाला गया 27 साल बाद और पीस नेगोशिएशन शुरू हुए, आई एम कोटिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका, मंडेला ने बड़े सौहार्द और प्रेम से बात की, जैसे उन्हें कभी जेल भेजा ही नहीं गया, कोई रोष नहीं। अभी तो कोई एक रिश्तेदार हमारे साथ जरा सा बुरा कर दे तो हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते, पर देखिए कोई रोष नहीं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज था, हाउ टू फॉरगेट द हॉरर ऑफ द पास्ट एंड नॉट टू टेक रिवेंज। क्योंकि अब ब्लैक जनसंख्या को पता था अब हमारी सरकार है, अब ब्लैक मेजॉरिटी में थे, व्हाइट माइनॉरिटी में थे, अब मेजॉरिटी की सरकार थी, ब्लैक की सरकार। अब वो रिवेंज लेने को तैयार हो सकते थे, पर ये नेल्सन मंडेला ही थे जो ही वाज वॉकिंग विद द हायर अवेयरनेस। उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन बनाया आर्क बिशप डेस्मंड टूटू के अंडर में। नेल्सन मंडेला को हम कोट कर रहे हैं, यदि हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तो वह कड़वाहट हमेशा हमारे अंदर रहेगी। ये क्या करने वाला था ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन? जितने भी विक्टिम्स थे, सोचिए रेप के विक्टिम्स, वो परिवार जिसके परिवार में किसी की हत्या कर दी गई, उसके बेटे को मार डाला गया, इन सारे विक्टिम्स को कन्फ्रंट करना था। किसको? एग्रेसर को। जिसने ये अपराध किया है वो उसको विक्टिम के सामने बैठना होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा पूरे देश के सामने। विक्टिम बताएगा उस पे क्या गुजरी थी, वो पिता बताएगा जब तुमने मेरे बेटे की हत्या की फिर मुझ पे क्या गुजरी। एग्रेसर को बैठ के सुनना होगा सब, और अगर वो स्वीकार करेगा तो वो माफी मांगेगा, पूरे देश के सामने वो माफी मांगेगा। और अगर वो सच्चे मन से माफी मांगता है, प्रायश्चित करता है, तो गौर से सुनिए, उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, वो बरी है, हत्या करके बरी है। बिल क्लिंटन उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, मानवता के इतिहास में यह प्रथम बार था कि अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने पर माफ कर दिया गया। नेल्सन मंडेला ने कहा, इफ आई हैव टू लिव अगेन आई विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस अगेन। राष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने एक दूसरे को माफ किया, और हम रिश्तों में माफ नहीं कर पाते। रेप जैसे क्राइम के लिए माफी दे दी गई, बच्चे के हत्या पे लोगों ने माफ कर दिया, और हम इतनी सी चीज पे माफ नहीं कर पाते, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों को। और हम कहते हैं कि हम नारायण के रास्ते पे हैं, तो हमें पुनः विचार करने की जरूरत है। तो आइए चलिए सबको एम्ब्रेस करें, सबको एम्ब्रेस करें, क्योंकि चित्त का प्रयोजन आत्म रियलाइजेशन है, दूसरों में गलतियां निकालना नहीं। आज के लिए इतना ही। सूत्र 23 ने हमने पढ़ा, ये बताया कि चित्त तो एक चौराहा है, संभावनाओं का खेल है। नर से नारायण बने या वानर बने, सन्यासी बने, वानप्रस्थी बने, नारायण की तरफ जाएं, या फिर आलसी और विलासी बने, ये तो संभावनाओं का खेल है। और इन्हीं संभावनाओं की यात्रा को चित्त के चौराहे से लिया जाता है, किया जाता है। समाज और मेरा एक्सचेंज 4 तरह का होता है। असुर वो जो समाज से लेंगे पर देंगे नहीं, इंद्र वो जो समाज से लेंगे और देंगे भी, विष्णु वो जो समाज से लेंगे नहीं पर देंगे, और शिव वो जो न लेंगे न देंगे। पहले वाले चोर हैं, दूसरे सन्यासी हैं, तीसरे वानप्रस्थी हैं, और चौथे पहले वाले चोर हैं, दूसरे संसारी हैं, तीसरे वानप्रस्थी हैं, चौथे सन्यासी हैं। और यही 4 लेवल ऑफ इवोल्यूशन है, ब्रह्म से संसारी की तरफ, संसारी से वानप्रस्थी, और वानप्रस्थी से संन्यास की तरफ। और जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हम आस्तिकता की यात्रा पे बढ़ते हैं। आस्तिक होने का प्रथम चरण है नास्तिक, जो है जो दिखता है बस वही सत्य है, और कुछ और सुनने को तैयार ना हो। फिर धीरे धीरे अनास्तिक होना कि हाँ संभावनाएं तो हैं पर हमें पूरी जानकारी नहीं, हम नहीं कह सकते कुछ, अनास्तिक। फिर और बेहतर हो के आस्तिक हो जाना, संभावना है, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, पर मेरे पास अभी जीवन में समय नहीं, मैं क्या करूं, बाद में करूंगा। आस्तिक। आस्तिक का मतलब बिलीव इन द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ योरसेल्फ एंड एवरी मोमेंट पुटिंग एफर्ट्स फॉर इट, वही व्यक्ति आस्तिक होता है।
महान व्यक्ति की परिभाषा यह है, जो व्यक्ति अपने समय की समस्याओं को पहचान कर उसके समाधान के लिए सही दिशा में युक्ति संगत प्रयास करता है, वही व्यक्ति महान है। फिर हमने महात्मा गांधी के 7 सिंस की बात की। सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम रहित धनोत्पार्जन, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना। हमने नेल्सन मंडेला की बात की और हमने जाना इस एबिलिटी को खुद के अंदर जनरेट करने के लिए, लव द पर्सन हु हेट्स यू, अप्रिशिएट द पर्सन हु क्रिटिसाइजेस यू, ब्लेस द पर्सन हु हार्म यू, ट्रस्ट in adversity, humble in prosperity, and to appreciate difference of opinion. फिर हमने बात की, महर्षि पतंजलि ने कहा कि इस चित्त का प्रयोजन खुद के लिए नहीं है। जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, जो मर्जी आए वो करे, वो चित्त नहीं है। चारवाक जैसा नहीं चित्त का उद्देश्य है। चित्त का उद्देश्य है पुरुष को रियलाइज करना। इसीलिए ईस्टर्न कंसेप्ट में बहुत सारे अंकुश हैं, क्योंकि बिना अंकुश के विकास का अंकुर नहीं फूटता। कोई भी आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआईएम, आईआईटी, ओलंपियन हो, उससे पूछो क्या बिना अंकुश के तुम वो कर पाए जो तुमने किया? वो संभव नहीं। तो ईस्टर्न कंसेप्ट अंकुश से चलता है। यहां ये ऋण है जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर राइट्स होते हैं, ड्यूटी बिफोर डिमांड्स होती है। वेस्ट का कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स, ईस्ट का कंसेप्ट है ह्यूमन ड्यूटीज। तो चले हम कोशिश करें कि अपने चित्त को सही दिशा में केंद्रित करें, ताकि इसका उद्देश्य, इसका उपयोग करें हम स्व आत्मानुभूति में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।